आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नीलांबर पीतांबरपुर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर में पढ़ाई कर रहे छात्रों का गुस्सा अब फूट पड़ा। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जीएलए कॉलेज परिसर से निकला यह विरोध मार्च प्रशासनिक भवन तक पहुंचा, जहां छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को रखा। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय की लापरवाही और अनियमितता छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कई अहम मांगे उठाई। इनमें सबसे प्रमुख थी सत्रों की अनियमितता और परीक्षा परिणामों में लगातार गड़बड़ी। छात्रों का आरोप है कि सत्र देर से चलने के कारण उनका बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है और उनके करियर पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बावजूद नामांकन नहीं लिया जा रहा, जिससे उच्च शिक्षा के सपने अधूरे रह गए। जीएलए कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने, वर्षों से बंद पड़े गर्ल्स हॉस्टल को शुरू करने और पुस्तकालय की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की भी जोरदार मांग की गई। छात्रों का कहना है कि यह बुनियादी सुविधाएं न होने से वह शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यहाँ के छात्रों को पैसा उगाही करने के लिए जानबूझ करके छात्रों को फेल कर रही है और यहाँ के छात्रों का अधिकार था कि आरटीआई के जरिए वो अपना री-कॉपी जांच करवा सकते थे, लेकिन यहाँ के वीसी अपनी तानाशाही रवैया अपना करके और उनको आरटीआई का रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उसमें घपला होता था। हम वीसी महोदय के बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर पैर में जख्म हुआ रहेगा तो हम पैर को इलाज कराएंगे, न कि पैर को काट के फेंक देंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो सिस्टम बंद करने की बात कर रहे हैं, ये सरासर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार के साथ पर हमला है और इसको हम चलने नहीं देंगे। और उनके रिजल्ट में जो गड़बड़ी पाई जा रही है, उनसे पैसा उगाही करने की जो रणनीति चल रही है विश्वविद्यालय को, ये चलने नहीं दिया जाएगा। और आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ रिजल्ट में गड़बड़ी ही नहीं, बल्कि यहाँ के सेशन जो समय पर पूरा होना चाहिए था, उस समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ के सेशन जो है 22-26 का सेशन, वो मात्र अभी तक सेमेस्टर 3 का एग्जाम हो पाया है, उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। ठीक इसी प्रकार से 23-27 का जो सेशन है, उसका अभी तक मात्र 2 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। हम बताना चाहते हैं यहाँ के छात्रों को कि और पूछना चाहते हैं वीसी महोदय से कि 1 साल में 1 सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, तो आप हमको बताइए कि 8 सेमेस्टर है तो क्या 8 साल लगेगा हमको डिग्री पूरा लेने में? ये तमाम सवाल। और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएँ नहीं मिल रही है, कॉलेजों में यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा है उचितपूर्ण। पढ़ाई तो पहले से भी बाधित था और किसी तरीक़े से डिग्री भी ले रहे थे, डिग्री भी नहीं दे पा रहे हैं। तो सिर्फ विश्वविद्यालय और कॉलेज डिग्री देने का यंत्र बन करके जो रह गई है, उसके खिलाफ में हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आज भी उसी के एवज में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एनपीयू जो यूनिवर्सिटी है, इसमें इतना समस्या भरा हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। समस्या ये है कि कभी भी छात्र जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनको जानबूझकर 2 नंबर से 4 नंबर से फेल किया जाता है, जानबूझकर फेल किया जाता है। क्योंकि जब छात्र आए आरटीआई के थ्रू जब अपना कॉपी दिखाएं तो छात्रों से अवैध पैसा वसूली की मांग किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, जब भी कोई बच्चा बैकलॉग एग्जाम फॉर्म भरता है तो सारे विषय को लिया जाता है, परंतु छात्र एक ही विषय में फेल होते हैं, उनसे 5 विषय का पैसा लिया जाता है, जो कि अवैध वसूली भी है। और जब छात्र समस्या लेकर आते हैं, धरना पर बैठते हैं, तो पलामू के छात्रा को ये कहा जाता है कि तुम 2 पैसे के छात्र हो, तुम यहाँ से उड़ के भाग जाओ। आप इस पर जवाब दीजिए और एनपीवीसी माफ़ी मांगिए, नहीं तो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता चला जाएगा। एनपीवीसी द्वारा हमारे सचिव गौतम दांगी को ये कहा गया 2 पैसे के छात्र हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। बताइए, अगर पूरा विश्वविद्यालय को बीसी को एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में माना जाता है, अगर जिम्मेवार व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है तो छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? आज यही छात्र हैं जो कलम लेके समाज को बदलना चाहते हैं। यदि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाएगा तो यही छात्र आज हथियार उठाने पर मजबूर है, जो कि सरासर गलत है। कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार इस तंत्र में बैठे अधिकारियों पर है कि छात्रों को ऐसा कभी भी नौबत न आए कि वो हथियार उठाने पर विवश किया जाए। छात्रों के साथ समान व्यवहार, अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन छात्रों के साथ कभी भी ऐसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए कि जैसे छात्र हमेशा हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए। इसका छात्र हूँ और बहुत सारे छात्र हमारे पास समस्या लेकर आए कि हमें एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर से फेल किया जा रहा है। उनका हम कॉपी स्वयं देखे आरटीआई के माध्यम से। जब हम अपने बीसी महोदय के पास ले गए तो उस बीसी महोदय का कहना है कि आरटीआई अब खत्म हो गया है, जबकि आरटीआई हमारे संविधान का
एक संवैधानिक अधिकार है जिसके तहत कोई भी छात्र यदि अपना परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो आरटीआई के माध्यम से वह अपना परीक्षा कॉपी का मूल्यांकन कर सकता है। परंतु एनपीयूबीसी का जो तानाशाही का रवैया है, ऐसा कहा जाता है कि पूरा आरटीआई का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। ऐसे मानो जैसे कि संविधान को एनपीयूबीसी के द्वारा चलाया गया है। आप समझिए, जब हम एनपीयूबीसी के पास जाते हैं तो उनका व्यवहार तो श्री कृष्ण के जैसा रहता है, लेकिन उनकी कार्यशैली शकुनी की जैसा रहता है। कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं रहते हैं। जब एनपीयूबीसी के साथ हम जितना भी मूलभूत सुविधा हैं लेकर जाते हैं कि हमारे छात्रों में देखिए टॉयलेट रूम अच्छा गंदा है, वहाँ कक्षाओं पढ़ने के लिए बेंच टेबल की व्यवस्था नहीं है। जब कॉलेज में जाते हैं तो बच्चों का टॉयलेट रूम भी साफ नहीं रहता है। जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन एनपीयूबीसी के एसी लगाने का फंड नहीं है, लेकिन छात्रों के बेंच टेबल का जो व्यवस्था है उसके लिए उनके पास फंड नहीं है। जेले कॉलेज यूनिट का कोषाध्यक्ष मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में इतना भी असुविधाएं हैं कि हमें पढ़ाई में बहुत ही बाधाएं हो रही है, जिसके कारण आज हम लोग आयशा के पलामू जिला के आयशा के सचिव गौतम डांगे के नेतृत्व में ये आंदोलन करने पर मजबूर किया गया है। एवं यहाँ का VC हम लोग से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, अंदर से ताला लगा दे रहे हैं, बाहर से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका कान तक एक भी जू नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, हम लोग प्राइवेट लाइब्रेरी में 1,000 रुपया मंथली देकर जाते हैं, लेकिन हमारे जिला में लाइब्रेरी होते हुए भी हमें अपने लाइब्रेरी में पढ़ने का सुविधा नहीं दिया जा रहा है, इसे चालू नहीं किया जा रहा है। यही सब हम लोग मूलभूत असुविधाओं को लेकर आज एनपीयू का घेराव किए हैं, लेकिन हमारे VC को कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। हम लोग आंदोलन कर उसके बाद भी यहाँ तक कि सुबह 6 बजे से अपने गांव पांकी से चल कर आए हुए हैं। अभी तक हम लोग इतना भूखे प्यासे खाना पीना भी खा कर नहीं आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि VC साहब के लिए चाय समोसा बाहर से जा रहा है, लेकिन बच्चे भूखे प्यासे धूप में तड़प रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर हम अगर आए कॉलेज में तो कॉलेज में जैसे कि भैया बोलें कि यहाँ पे बेंच टेबल की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम 15 अगस्त के आए, अभी से कुछ दिन पहले वहाँ पे आए, टेबल में बैठे तो टेबल में कांटे के द्वारा जींस फट गया, न्यू जींस फट गया। एनपीयूबीसी क्या कर रही है, यहाँ पे बैठने के लिए छात्रों की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं है, चाहे और भी चीज़ है। अगर कॉलेज है तो कॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए। आरटीआई के रिजल्ट में गड़बड़ी 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर के लिए अगर गड़बड़ी रिजल्ट होगा, और ये सब क्यों किया जाता है, ये सब अपने इन लोग बिजनेस बना के रख लिया है। 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर के लिए हर विषय के आरटीआई फाइल कीजिएगा तो उसमें पैसा के लिए इन लोग कमाने के लिए कुछ ना कुछ रीजन लगा करके 2 नंबर 4 नंबर के रीजन लगा करके फेल करता है। और सेशन लेट तो बहुत करता है। अगर 1 साल में 1 सेमेस्टर के एग्जाम लेगा तो 8 सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर के लिए 8 साल लेगा ही। और अगर हम कहीं पे अपना डिग्री दिखाए तो क्या कहेंगे कि मेरा यूनिवर्सिटी की गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती के कारण हमको 8 साल हुआ है। क्योंकि आप जो FIUP लाए हैं ये धारणा प्रदर्शन सेशन लेट के खिलाफ हो रही है। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, 1-2 नंबर से फेल कर दिया जाता है, और फेल करने के बाद अनेक प्रकार की यहाँ उगाही किया जाता है। और 2023 में PhD का एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक उसका एडमिशन नहीं हुआ है, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। हम लोग स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, हम लोग पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, लेकिन हम लोग को पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपना समझते हैं कि अधिकार मांगने के लिए, छीन कर लेने के लिए हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ेगा।